अलेक्सा आपको वेलकम करेगा। ये सब चीजें डिवाइस इंटरफेस के कारण आपको उपलब्ध होती है। सो दिस इज द पावर ऑफ द एआई टेक्नोलॉजी। मैंने जस्ट साइड में दिया कि इसके चार स्टेप्स होते हैं बेसिकली। जब मैंने बोला कि एलेक्सा गुड नाइट, तो उसने क्या किया है, उसने मेरा जो स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। ओके, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम का जो एक टेक्नोलॉजी होता है वो उसके पीछे यूज होता है। फिर उसके बाद में जैसे उसने समझ लिया कि इसने गुड नाइट बोला, तो वो देखती है कि मुझे गुड नाइट में क्या क्या करना है। ओके, एक सीरियस स्टूडेंट, एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह वो देखती है कि उसने मुझे बोला था कि ये लाइट बंद करना है, दरवाजा को लॉक करना है। ये सब चीजें कहाँ पे होंगी? रिस्पॉन्स, जिसका जो बेस है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, वो अपना काम करने लगते हैं। जब उसने अपना काम खत्म कर दिया या उसको किसी चीज का आपने क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर मिला, तो उसको आंसर मिलेगा, टेक्स्ट में मिलेगा। ओके, फिर उसको प्ले करके बोलना है, उसको वापस उसको वॉइस में वो कन्वर्ट करेगी। इसीलिए जो तुम्हारा वर्चुअल असिस्टेंट है ये ऐसे 4-5 स्टेप में बेसिकली काम करता है। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट व्यू ऑफ एआई एप्लीकेशन दैट प्रोबेबली एवरीबडी इज यूजिंग इन इट्स डे टू डे लाइफ। लेकिन जब हम इसको बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा स्केल अप करेंगे। नेक्स्ट, एक सिंपल रखने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन्स। हम लोग कभी ऐसे सोचते थे कि आदमी ही होशियार हो सकता है, आदमी ही सब कुछ पढ़ सकता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने बोला कि आदमी से ज्यादा तो मशीन स्मार्ट है। अगर आप मशीन को समझा अच्छे से ट्रेन करो तो वो आदमी से भी स्मार्ट बन सकती है, और वो समय के साथ लर्न भी करती है। अगर आपने कुछ बेसिक चीजें सिखा दिया और उसको आप नए नए एनवायरनमेंट में अगर उसको एक्सपोज करोगे, तो उसने जो कुछ सीखा है उसके ऊपर वो नया इंटेलिजेंस डेवलप करती है। दिस इज द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल नाउ, विच इज जनरली कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली। सो इट इज ऑल द प्रॉपर्टीज, जो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टीज है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है ह्यूमन बीइंग की, वो अभी आपको मशीन में दिखने लगी है। दैट इज द सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ द मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा कि हाउ वी लिव, हाउ वी वर्क, हाउ वी प्ले, ये सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। एंड नाउ इट हैज एंटर्ड इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट आल्सो। वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस। ओके, ऑटोमेट टास्क डन बाय द ह्यूमन। इसके लिए सबसे आसान चीज है कि जो चीजें आदमी करता है वो मशीन करेगी। आपने एग्जांपल सुना होगा ड्राइवरलेस कार, करेक्ट? ड्राइवरलेस कार, आपको कहीं घर से बाहर जाना है, सपोज कोई फंक्शन अटेंड करना है लेडीज क्लब में, आप सिर्फ तैयार होकर घर के सामने खड़े हो जाइए, कार आपके सामने आएगी, ड्राइवर नहीं रहेगा उसमें। आप देख के पहले डर जाएंगे कहीं भूत तो नहीं आया करके, लेकिन ड्राइवर सीट के ऊपर कोई नहीं बैठा है। यू कैन गेट इन टू द कार फॉर, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। अमेरिका में टेस्ला में ऑलरेडी लोग इसको यूज कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस, उसके बाद में लीड जनरेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल। These are the various fields. I'm going to elaborate little bit more when I go to my next slide. Okay? उसके बाद में और एक चीज आपने देखा, जैसे अभी सर ने कहा कि अभी मुझे कुछ रिसर्च पेपर लिखना है, तो अभी आपके जो एफर्ट्स है वो बहुत कम हो गए। आपको चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी में जाके आपका क्वेश्चन डालना है और आपको उसका जितना अच्छे से अच्छा आंसर है वो मिलेगा। आई होप मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड चैट जीपीटी। अगर आपने कोई क्वेश्चन गूगल को पूछा तो वो आपको वेबसाइट के नाम देगा कि ये वाले वेबसाइट के आपको आंसर मिलेगा करके, लेकिन वो आपको आंसर नहीं देगा। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, जिसको अपन जनरेटिव एआई टूल्स बोलते हैं, वो इंटरनेट पे जितना भी मटेरियल है उसको पढ़ के उसमें से एक अच्छा सा रेडीमेड आंसर आपको देगा। ओके, जो अपन गूगल में आपको आंसर नहीं मिलता है, लेकिन रेडीमेड आंसर आपको चैट जीपीटी में मिलता है। जो जैसे इसलिए आजकल जो पढ़ाई है वो बहुत आसान हो गई है। ओके, अब अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने को जाओ, अगर चैट जीपीटी का एक्सेस है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे, 100% मार्क मिलेंगे आपको। अब इसको जनरेटिव एआई क्यों बोलते हैं? जनरेटिव एआई मींस इट कैन क्रिएट अ न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कंटेंट। सो इट इज generating a new content, and that is why the name that is which is used here is called a generative AI. Okay, so next slide.
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। कोई बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कोई दूसरा बोलेगा रोबोटिक्स, फिर तीसरा बोलेगा डेटा साइंस, फिर एक आएगा बोलेगा मशीन लर्निंग, फिर दूसरा एक नया बच्चा आएगा वो बोलेगा सर मैंने आज ही ना डीप लर्निंग का एल्गोरिथम सीखा है। ओके, ये सब चीजें दीज आर सो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is an umbrella technology. Okay, it is an umbrella technology, and within that technology there are so many technologies which are being used to give you the solution. तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन वो सब टेक्नोलॉजी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद में आपको एक रियल लाइफ जो सोल्यूशन मिलता है उसमें आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजीज यूज करना पड़ता है। तो सम ऑफ द नेम्स व्हिच आई एम गोइंग टू रीड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग होता है, फिर न्यूरल नेटवर्क होता है, उसके बाद में डीप लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, ये सब अपने आप में थोड़ा बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन ये सब मिलके आपको एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सर, some of the important technologies which are underlying the artificial intelligence I have listed here. एक बोलते हैं मशीन लर्निंग। जिस तरह से आदमी लर्न करता है उसी तरह से मशीन भी लर्न करती है, एंड वी मेक मशीन कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन। ओके, उसको अगर अपन ने एक लोन एक आदमी है जिसका लोन का प्रोफाइल है, उसका डेटा फीडअप किया तो वो मशीन बता देगी कि ये डिफॉल्टर हो सकता है क्या, what is the probability that this customer is going to default on the loan based on his previous data। इसका मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए मुझे डेटा चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत 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 सारा डेटा चाहिए। ओके, सो एंड मशीन लर्निंग का जो बेसिस होता है उसको स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बोलते हैं। सो द बेसिक दैट कम्स टू द मशीन लर्निंग इज स्टैटिस्टिक्स, और ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड फिर डिसीजन होते हैं विच कैन बी यूज्ड टू टेक बिजनेस डिसीजंस। उसके बाद में रोबोटिक्स, अगर आपने देखा कि किसी का कोई दरवाजा खोलने वाला है, कोई एक ऐसा हार्डवेयर है जिसमें जैसे मैंने कहा कि स्विच को ऑन और ऑफ करना है, उसका जो इंटरफेस होता है वो रोबोटिक्स के जरिए बनाया जाता है। आपने बहुत सारा देखा होगा, कोई एक दुबई के एग्जीबिशन में एक रोबोट चल रहा था करके, जो चलता है ना वो वाला पार्ट होता है रोबोटिक्स का बेसिकली। ओके, लेकिन उसके पीछे भी डेटा साइंस होता है। डेटा साइंस माइंड का काम करता है। ओके, डेटा साइंस इज अ थिंकिंग मशीन, और वो इंस्ट्रक्शन देती है जो हार्डवेयर है, फिर हार्डवेयर को ऐसा लगता है कि चलो अभी मुझे आगे जाना है। ओके, जैसे डेटा साइंस बोलेगा, जो ड्राइवरलेस कार होती है उसमें डेटा साइंस बोलेगा सामने में जो सिग्नल है ना वो रेड है, फिर वो बोलेगा कि रेड सिग्नल आने के बाद क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो जो टेस्ला की कार है उसका जो मैकेनिज्म है वो अभी आपको ब्रेक लगाएगा। सो जो आगे का सिग्नल है और रेड पे क्या करना पड़ता है, वो काम है मशीन लर्निंग का। ब्रेक लगाने का काम किसका है, रोबोटिक्स का। सो दिस इज ऑल द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट टेक्स प्लेस। फिर उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, आपने आज सुना होगा जैसे बिग डेटा है, फिर इंफॉर्मेटिका है, ऐसे बहुत सारे जो डेटा है जिसको डेटा वेयर हाउस का एक स्टेप ऊपर बोलते हैं, डेटा इंटेलिजेंस या बिजनेस इंटेलिजेंस है। दिस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी कम इनटू दिस गेम। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बोला कि आजकल आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन इज बहुत इजी है, कोई भी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, दैट इज बेसिकली द नेचुरल लैंग्वेज। कंप्यूटर विजन, जैसे मैंने कहा कि अगर कार को देखना है कि सामने सिग्नल है तो दैट इज द वर्क ऑफ द कंप्यूटर विजन। वो देख सकता है कि ये सिग्नल है, ही हैज रिकॉग्नाइज्ड। ओके, और कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन है जैसे मैन्युफैक्चरिंग के फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर में अगर आपको अटेंडेंस देखना है तो आप सिर्फ एआई का एप्लीकेशन डाल दो, वो बताएगा कि आज कितने लोगों ने फ्लोर के ऊपर में अटेंडेंस लगाया है। आपको फ्लोर पर जाने की जरूरत नहीं, आपके फैक्ट्री कहीं दूर भी हो सकता है छत्तीसगढ़ में, आप नागपुर में बैठ के उसका अटेंडेंस गिन सकते हो, बिकॉज ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन फेस। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर विजन। उसके बाद में वर्चुअल एजेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, डीप लर्निंग इज बेसिकली जब जहां पे मशीन लर्निंग थोड़ा सा कम पढ़ने लगता है वहां पे डीप लर्निंग यूज होता है, क्योंकि डीप लर्निंग का जो बेसिक टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो उसका जो बेसिस होता है विच इज बेसिकली द सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए वहां पे हमको डीप लर्निंग आ जाता है।
फिर उसके बाद में आता है स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो अलग अलग डायलेक्ट में भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो उसको समझ जाता है। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड अ स्पीच रिकॉग्निशन। और जो लास्ट वाली है जो दैट इज अ कास्ट टेक्नोलॉजी, आपने आजकल देखा जैसे मैंने टेस्ला बोला, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ऑल दिस आल्सो दैट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर देयर व्हिच आर बेसिकली यूज्ड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नेक्स्ट करिए। मैं थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेज दैट यू आर गोइंग टू गेन इफ यू अडॉप्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Reduce the data heavy tasks, data heavy industries, banking, securities, pharma, insurance to reduce the time. Financial services. आप में से अगर कोई लोग म्यूचुअल फंड या शेयर्स खरीदते होंगे तो इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड। जो वाली ट्रेड को पहले 7-8 दिन लगते थे, अभी मिनट उसका काम सेकंड में हो जाता है। ओके, उसका काम सेकंड में हो जाता है, बिकॉज ऑल दिस बिजनेसेस हैव बिकम टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और तुम्हारा प्लेटफॉर्म जितना स्ट्रांग रहेगा उतना तुम्हारा बिजनेस का जो प्रोसेस है वो रोबस्ट रहेंगे और रिस्पॉन्सिव रहेंगे। okay? उसके बाद में सेव लेबर्स, वेयरहाउस ऑटोमेशन। पहले अपन को वेयरहाउस में जाकर रिक्विजिशन देना पड़ता था कि मुझे ये आइटम चाहिए करके। अभी आप कंप्यूटर में फीड कर दो, रोबोट बराबर जाएगा, उसको मालूम है कौन सा वो उसका बिन कहाँ पे रखा हुआ है, वहां से वो आइटम उठा के आपको डिलीवर कर देगा। यू कैन हैव द लेबर जिसमें एक भी आदमी नहीं है, ऐसे भी वेयर हाउस आज इंडिया में अवेलेबल है। यू हैव टू सिंपली सेंड अ रिक्विजिशन एंड द प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू यू, ओके, फ्रॉम द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब चीजें भी पॉसिबल है। डिलीवर कंसिस्टेंट रिजल्ट, हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, एबिलिटी टू रीच टू द कस्टमर इन देयर नेटिव लैंग्वेज। जब आप अमेजोन पे कोई चीज खरीदते हैं तो आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की होंगी। Improve customer satisfaction through personalized content. ओके, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि आप सिर्फ किसी से बात करो कि मुझे मोबाइल खरीदना है, और 2 मिनट के बाद में आप मोबाइल ऑन करो, आपको मार्केट में कौन सा मोबाइल आ रहा है उसकी ऐड आना चालू हो जाती है। उसने सुन लिया। गूगल सिर्फ देखता ही नहीं, गूगल सिर्फ सुनता भी है। और अगर आज 7 फरवरी है तो सवेरे सवेरे बोलेगा कि पिछले 7 फरवरी को आप वो जंगल में सफारी कर रहे थे, बरोबर है? तो गूगल सिर्फ देखता ही नहीं, गूगल सिर्फ सुनता भी है। आप कुछ डिस्कशन करो और जाके वेबसाइट पे जाना, आपको वही सब्जेक्ट्स के आपको एड और रिकमेंडेशन सिस्टम्स मिलेंगे। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं करके, बिकॉज कोई नहीं सुन रहा, दीवारों के कान होते हैं और गूगल के तो उससे भी बड़े होते हैं। Improve customers personalized content, messaging, recommendation, website to the individual customers. अगर आपने कोई एक चीज खरीद ली तो बस रिकमेंडेशन सिस्टम आपके पीछे लग जाती है, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे। People who have bought this have also bought this, वो आपने देखा होगा, करेक्ट? और ये जो आप सभी लोग IRCTC से अगर बुक करेंगे तो आपने दिशा को देखा ही होगा, करेक्ट? So these are called the virtual assistant which are available 24 hours। और ये बैंक के सिस्टम में भी होता है। स्टेट बैंक में भी अगर आप चाहिए, आपको स्टेटमेंट लाना है तो आपको वहाँ का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसके ऊपर आपकी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपका ये रिक्वेस्ट वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन which are available in the market. Sir, next. ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, वैसे तो बहुत सारे चीजें कवर कर सकते हैं, बट आई हैव जस्ट पुट ओनली कपल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हियर। मैनेजरियल, ऑटोमेटिंग द टास्क मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्या होता है? डू नॉट गेट इनटू द रूटीन थिंग्स, ओके? और जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले सिखाया जाता है डेलीगेशन। ओके, मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेलीगेशन। ही हैज टू फ्री हिज टाइम। तो ये जो रूटीन एक्टिविटीज हैं वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। किसको? किसी मशीन को कर दीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है उसको आप डेलीगेट कर दीजिए, सो दैट मैनेजर इज फ्री टू डू हिज मैनेजरियल वर्क, करेक्ट? दैट इज द एसेंस ऑफ इट। ओके, सो ही कैन वर्क ऑन द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, improve internal and admin कम्युनिकेशन। बहुत सारी कंपनी में अगर आपको लीव पे जाना है तो आप ऐप से कर सकते हैं। सपोज मेरे को कोई कंपनी के काम से ट्रैवल करना है तो कंपनी के ऐप के ऊपर से आप रिक्विजिशन भेज दिए, आपका एयर का टिकट आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, करेक्ट?
बिकॉज देर इज अ वर्क फ्लो सिस्टम विच टेक्स केयर ऑफ दिस। आपके बॉस के पास में जाएगा, फिर जो HR डिपार्टमेंट है उसके पास में जाएगा, उसके बाद में ट्रैवल डिपार्टमेंट के पास में जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वर्क फ्लो एप्लीकेशन विच इंटरनली टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस एप्लीकेशन। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस। आज के जो डिसीजन होते हैं दे आर डेटा ड्रिवन, दैट मीन्स बेस्ड ऑन द फैक्ट, बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो वो जो डेटा डिसीजन है वो आपको यहीं से मिलते हैं। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, मेक इन्फॉर्म डिसीजन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड रिस्क असेसमेंट। इसके भी बारे में आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यानी आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट बनाने वाला है, कौन सी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ने वाली है, और कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो रिस्की प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आने वाले हैं। ये सब चीज़ें आपको इस मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट जाइए, ऑपरेशंस। हमारा ज़्यादा फोकस, हमारे कंपनी का ज़्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए होता है, इसलिए मैंने थोड़े से ऑपरेशंस के पॉइंट यहाँ पे डाले हैं। कॉस्ट रिडक्शन, ओके, एलिमिनेटिंग वेस्ट, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको हमेशा जो कंपटीशन है या तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। गवर्नमेंट में भी जब आप टेंडर डालते हो तो आपको पता चलता है कि भैया किसने किसने टेंडर भेजा है और उसने क्या क्या कॉस्ट दी है और क्या क्या देने वाला है करके। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर कंपटीशन एंड दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विल हेल्प यू टू डू दैट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टाइमली डिलीवरी। आप लोग जो अमेजोन पे चीज़ें खरीदते हैं ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी आ जाती है। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, better equipped to adapt these changes quickly, reallocate the resources, adjust processes and capitalize on the emerging capabilities। तो आपका जो टाइम टू मार्केट है, जो टाइम होता है टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो कम से कम होना चाहिए। अदरवाइज द कॉम्पिटिटर इज गोइंग टू फिल दैट मार्केट विद हिज प्रोडक्ट एंड देन यू विल नॉट बी द फर्स्ट इन द मार्केट। सो टू बी फर्स्ट इन द मार्केट आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे देखिए, मैंने यहाँ पे दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस, मार्केटिंग फंक्शंस हो गया, सेल्स हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, इवन प्रोडक्ट डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस, ऑल दीज आर यूजिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट आर यूजिंग एआई एप्लीकेशंस। इसके अलावा ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे एआई आज के तारीख में यूज नहीं होता है। आई हैव ओनली लिस्टेड फ्यू ऑफ देम बट दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड ई कॉमर्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज। As I said, this is not the exhaustive way. You name the sector, and nowadays artificial intelligence applications are available for them. Sir, next slide बताइए। अभी एक एंटरप्रेन्योर के दृष्टि से, सपोज इफ यू आर इन्वेस्टर इन द कंपनी, why should you invest in the company which is driven by AI? These are some of the points which I have listed here. AI is being adopted in private sector used to leverage business outcome। आपको अपने जो बिजनेस है उसको अगर बढ़ाना है तो आपको धीरे धीरे AI टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं अडॉप्ट कर रहे होंगे तो आपको उसको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज ऑन द कंपटीशन एंड यू नो दैट मेनी कंपनीज हैव वैनिश्ड और सीज्ड टू एग्जिस्ट बिकॉज दे कुड नॉट कोप विद द कंपटीशन। तो आपको सबसे पहले इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, लॉन्ग टर्म वैल्यू। सर वो पिछले वाली स्लाइड। ओके, एआई इज नॉट मेरली टेक्नोलॉजी बट नीति आयोग ने पब्लिश की है अबाउट 2 years बैक। तो इसमें एक प्रकार का दिया कि कौन सा सेक्टर्स है जो एआई को कितने लेवल तक अडॉप्ट कर रहा है। ओके, सो उसका जो एक्स एक्सिस है उसमें लिखा है कि करंट कितना परसेंटेज है जो एआई को अलोकेट किया है, और जो वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं कि फ्यूचर में in the next 3 years how much of their budget, how much percentage of their budget they are going to allocate for the AI। उसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है और जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, ये सबसे हाईएस्ट है। और सबसे कम कौन कौन से हैं? सबसे कम है ट्रेड एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हो गया और जो एजुकेशन हो गया। सो प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ना वो कस्टमर फेसिंग शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हो सकता है कि इस वाले सेक्टर में ये एक। बट एज ए इन्वेस्टर आई शुड नो दिस मैट्रिक्स कि जनरली कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट एआई में कर रहे हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा चैलेंजेस बता देते